Good morning, student. I am VK Verma, and you are going to attend class past continuous tense. पिछले क्लास में मैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस को कैसे बनाते हैं, नेगेटिव सेंटेंस को कैसे बनाते हैं, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, अफर्मेटिव सेंटेंस का और नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, ये मैं बता चुका हूँ। इस सेंटेंस का पहचान क्या होता है ये भी मैं करा चुका हूँ। एक बार थोड़ा रिकैप करके फिर आगे हम चलते हैं। जैसे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का पहचान होता है, सेंटेंस के लास्ट में साउंड जो है रहा था, रहे थे, रहे थी का साउंड आता है। इस तरह के साउंड से हम पहचान लेंगे कि सेंटेंस हमारा पास्ट कंटिन्यूअस में था, कोई काम पहले से हो रहा था, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट वाज वेयर, बिफोर एंड ऑब्जेक्ट। इस क्लास में हम लोग आज ये पढ़ेंगे कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस को, अफर्मेटिव सेंटेंस हम पढ़ चुके हैं, नेगेटिव सेंटेंस हम पढ़ चुके हैं। इस क्लास में हम ये पढ़ेंगे कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस को कैसे फॉर्मेट करते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का फॉर्मेट करने के बाद उसका अफर्मेटिव में आंसर कैसे देते हैं, नेगेटिव में कैसे आंसर देते हैं, WH क्वेश्चन को कैसे फॉर्मेट करते हैं और WH क्वेश्चन का आंसर कैसे देते हैं। हम लोग 1 by 1 एग्जाम्पल के साथ, उदाहरण के साथ इसको समझेंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में का जो स्ट्रक्चर होता है उसको पहले समझ करके फिर हम क्वेश्चन एग्जाम्पल पर सेंटेंस वाइज देखते हैं। जैसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले WH वर्ड आते हैं। WH वर्ड मैं बता चुका हूँ, व्हाट, व्हाई, वेयर, हाउ, हाउ टू, ये वर्ड जो है WH होते हैं। इस वर्ड से WH सेंटेंस स्टार्ट होता है। उसके बाद आता है वाज वेयर, वाज वेयर का यूज किया जाता है। उसके बाद सब्जेक्ट का यूज होता है। उसके बाद वर्ब फोर V1 प्लस ING, वर्ब फोर होता है और लास्ट में ऑब्जेक्ट का यूज किया जाता है। वाज का यूज कहाँ किया जाता है? फर्स्ट पर्सन में आई के साथ वाज का यूज होता है। थर्ड पर्सन में ही सी इट के साथ वाज का प्रयोग होता है। वर का प्रयोग फर्स्ट पर्सन में वी, एक से ज़्यादा लोग हैं वी, हम लोग वी के साथ होता है। यू, सेकंड पर्सन में यू के साथ वर का प्रयोग होता है। थर्ड पर्सन में दे के साथ वर का प्रयोग होता है। इसका हमें ध्यान रखना है। स्ट्रक्चर हो गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस का। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ध्यान रखना है, जब WH वर्ड आए तो WH जो वर्ड आता है उसका हमें आंसर करना होता है। और यदि एक्सिलरी वर्ब से सेंटेंस स्टार्ट हो, जैसे इस सेंटेंस में एक्सिलरी वर्ब वाज वर होता है, वाज या वर होता है, यदि उससे सेंटेंस स्टार्ट हो तो हमें आंसर या तो यस में देनी होती है या नो में देनी होती है। आंसर हाँ में देना होता है या आंसर को ना में देना होता है। अब हम सेंटेंस को लेंगे और उसको समझते हुए समझेंगे। जैसे सेंटेंस है, वर यू
ड्राइविंग अ कार? वर यू ड्राइविंग अ कार? इसमें क्वेश्चन हो गया, क्या आप एक कार चला रहे थे? वर आया है, ध्यान देने की बात है। वर जो ऑक्सिलरी वर्ब रहता है वो सेंटेंस के पहले आया, वर आया। तो वर जब भी ऑक्सिलरी वर्ब बाहर आकर के बनता है, सेंटेंस के पहले में आता है और वो सेंटेंस से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो उसका आंसर हमें यस और नो में देना होता है। हम अफर्मेटिव आंसर दे सकते हैं या नेगेटिव आंसर दे सकते हैं। ये हुआ, सबसे पहले वर आया, वर आया, फिर सब्जेक्ट यू, वर्ब का चौथा रूप ड्राइविंग अ कार। वर यू ड्राइविंग अ कार? क्या आप एक कार चला रहे थे? आंसर हो सकता है हाँ, मैं एक कार चला रहा था, या आंसर हो सकता है नहीं, मैं एक कार नहीं चला रहा था। इसका आंसर केवल यस में होगा या नो में होगा। जब आंसर लिखना हो कैसे लिखेंगे? यस, आई वॉच ड्राइविंग अ कार। यस, आई वॉच ड्राइविंग अ कार। यदि आंसर नेगेटिव में देना हो तब कैसे होगा? नो, आई वॉजंट No, I was not driving a car. No, I was not driving a car. Were you driving a car? Question mark. Yes, हाँ, yes, I was driving a car. Negative answer देना हो, no, I was not driving a car. नेक्स्ट सेंटेंस को देखते हैं। Where were you driving a car? Question. क्वेश्चन हो गया, where were you driving a car? Where were you driving a car? आप कार कहाँ चला रहे थे? अब यहाँ ध्यान देना है। ध्यान इसलिए देना है कि पहले जो सेंटेंस आया था उसमें ऑक्सिलरी वर्ब बाहर आया था और उसका हमें आंसर यस और नो में देना होता है, लेकिन इसमें WH वर्ड आ गया। WH वर्ड क्या आया? वेयर। तो इसका अब हमें जवाब देना है कि हम कार कहाँ चला रहे थे। तो कैसे होगा? सबसे पहले तो इसका आंसर हो सकता है मैं कार मेन रोड पे चला रहा था, मैं कार हाईवे पे चला रहा था। तो इसका आंसर कैसे देंगे? तो इसका जो WH वर्ड सबसे पहले आ गया उसमें हमें उसका जवाब देना होता है, यस और नो में नहीं, हमें उसका जवाब देना होता है। जैसे हम यहाँ देंगे आई, अब आई का हम यूज कर रहे हैं, मैं कार मेन रोड पे चला रहा था, तो आई के लिए वाज, आई वाज। यहाँ यू है जो क्वेश्चन पूछा है, वेयर यू ड्राइविंग अ कार, तो अब जवाब वो दे रहा है आई वाज ड्राइविंग अ कार।
आई वॉज ड्राइविंग अ कार, जगह जहाँ वो चला रहा था। आई वॉज ड्राइविंग अ कार ऑन द मेन रोड, ऑन द रोड, ऑन द मेन रोड। मैं कार मेन जो रोड है उस पर चला रहा था। तो इसमें अंतर पता चला। WH वर्ड से स्टार्ट हुआ तो हमें जगह का नाम बताना है। जैसे वेयर यू ड्राइविंग अ कार, आई वॉज ड्राइविंग अ कार ऑन द मेन रोड। क्वेश्चन हो सकता है, वाज राम गोइंग होम? क्वेश्चन, वाज राम गोइंग होम, एक्सिलरी वर्ब बाहर आया, सबसे पहले आया सेंटेंस में, फिर सब्जेक्ट आया, फिर वर्ब का चौथा रूप, फिर होम ऑब्जेक्ट। वाज राम गोइंग होम, क्या राम घर जा रहा था? क्या, अब राम को जवाब देना है अफर्मेटिव या नेगेटिव, हाँ में या ना में। जब भी एक्सिलरी वर्ब सहायक क्रिया सेंटेंस के पहले आते हैं तो इसका आंसर हमें यस और नो में देना होता है। WH जब वर्ड आते हैं तो उसका जो पूछा जाए उसका जवाब देना होता है, लेकिन एक्सिलरी वर्ब जब बाहर आए सेंटेंस के पहले तो उसका आंसर हाँ या ना में देना होता है। इसका कैसे देंगे? वाज राम गोइंग होम, क्या राम घर जा रहा था? हाँ, यस राम, यस राम वाज, अब ये राम है, वाज आ गया, यस राम वाज गोइंग होम, फुल स्टॉप। हाँ, राम घर जा रहा था। यदि राम नेगेटिव में आंसर देना चाहें तो कैसे देगा? नहीं, यस राम वाज गोइंग होम। नहीं, राम घर नहीं जा रहा था। कैसे होगा? नो, राम वाज नॉट गोइंग होम, फुल स्टॉप। नो, राम वाज नॉट गोइंग होम, राम घर नहीं जा रहा था। Where was Shyam? Where was Shyam going? Where was Shyam going? अब यहाँ ध्यान देना है, where का यूज किया गया, WH वर्ड आ गया, श्याम कहाँ जा रहा था ये पूछा जा रहा है। इस सेंटेंस में हाँ या ना, यस या नो में आंसर नहीं देना है। इसमें जहाँ वेयर वाज श्याम गोइंग, श्याम जहाँ जा रहा था उस जगह का नाम बता। तो दोनों में कुछ डिफरेंस पता चल रहा है। WH वर्ड के द्वारा जो सेंटेंस फॉर्मेट होते हैं उसका एग्जैक्ट आंसर देना होता है जो पूछा जा रहा है, लेकिन जो एक्सिलरी वर्ब बाहर निकल के
जो सेंटेंस बनते हैं उसका आंसर यस में या नो में, हाँ में या ना में देना होता है। तो यहाँ है वेयर वाज श्याम गोइंग, श्याम कहाँ जा रहा था। तो हम बताएंगे कि श्याम कहाँ जा रहा था। कैसे करेंगे? श्याम, सबसे पहले श्याम वाज गोइंग टू दिल्ली। श्याम वाज गोइंग टू दिल्ली, श्याम दिल्ली जा रहा था। तो WH क्वेश्चन में पता चला, जो पूछा जा रहा है वो हम बता रहे हैं, और जब एक्सिलरी वर्ब बाहर आ रहा है तब वहाँ हम आंसर यस या नो में दे रहे हैं। और सेंटेंस को द्वारा समझते हैं। Was I not playing? Was I not playing? Was I not playing? इसमें ध्यान देना है। ये क्वेश्चन इंट्रोगेटिव भी है और इंट्रोगेटिव के साथ साथ नेगेटिव भी है। जैसे नॉट का प्रयोग हुआ है, जब भी नॉट का प्रयोग हो और इंट्रोगेटिव हो, जैसे ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, वाज पहले आया है और नेगेटिव सेंटेंस नॉट है, तो ऐसा नहीं हो सकता कि वाज और नॉट एक साथ लगा दे फिर आई वाज में लगाए, ऐसा नहीं हो। वाज और नॉट के बीच में सब्जेक्ट आता है, इस बात का ध्यान रखना है। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन हो, क्वेश्चन भी हो और क्वेश्चन नेगेटिव में हो, वाज आई नॉट प्लेइंग, क्या मैं नहीं खेल रहा था, तो जब नॉट का प्रयोग करेंगे तो वाज के साथ नॉट नहीं आएगा, वाज एंड नॉट के बीच में आई का प्रयोग, सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, नहीं तो सेंटेंस गलत हो जाता है। वाज आई नॉट प्लेइंग, क्या मैं नहीं खेल रहा था, हाँ मैं खेल रहा था, नहीं मैं नहीं खेल रहा था। आंसर कैसे देंगे? यस। या कोई दूसरा है, जब आंसर दिया वाज आई नॉट प्लेइंग, क्या मैं नहीं खेल रहा था, तो आंसर क्या होगा? हाँ आप खेल रहे थे, तो आंसर ऐसे होगा ना, यस यस you were playing, हाँ आप खेल रहे थे, यस you were playing, नहीं आप नहीं खेल रहे थे, कैसे होगा? नो you were not playing, आप नहीं खेल रहे थे। Was I not playing? Yes, you were playing. No, you were not playing. और सेंटेंस Which game was he playing? Which game was he playing?
अब ध्यान दीजिए, विच और गेम, विच एंड गेम दोनों एक साथ आ गया। कौन सा गेम वह खेल रहा था, तो ये भी WH वर्ड बन जाते हैं। विच के साथ गेम आ गया, विच के साथ गेम आ गया, तो ये दोनों मिलकर के WH वर्ड हो गए, विच गेम। अब हमें बताना पड़ेगा कि कौन सी गेम, ये WH वर्ड बन गया। विच तो WH वर्ड है, लेकिन गेम भी इसके साथ कंबाइंड हो गया। विच गेम वाज ही प्लेइंग, वह कौन सा गेम खेल रहा था, तो हम इसका नाम बताना पड़ेगा। हम कैसे आंसर देंगे, ही सब्जेक्ट पहले, ही वाज प्लेइंग, जो भी गेम खेल रहा था लिखना पड़ेगा। ही वाज प्लेइंग क्रिकेट, ही वाज प्लेइंग क्रिकेट, वह क्रिकेट खेल रहा था। तो हम लोग इस क्लास में क्या समझा, हम लोगों ने इस क्लास में समझा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस को कैसे फॉर्मेट करते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस के WH क्वेश्चन सेंटेंस को कैसे फॉर्मेट करते हैं, एंड WH क्वेश्चन के आंसर को रिप्लाई कैसे देते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस को अफर्मेटिव आंसर कैसे देते हैं, एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस को का नेगेटिव आंसर कैसे देते हैं, इसकी पहचान क्या है, एंड वाज के साथ क्या प्रयोग में होता है। वाज के साथ वाज का यूज आई, ही, सी, इट के साथ होता है। वेयर का प्रयोग वी, यू, दे के साथ होता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, WH वाज वर, सब्जेक्ट V4 एंड ऑब्जेक्ट। इस तरह हम लोगों ने पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के इस क्लास को सीखा, समझा। फिर अगली क्लास में मिलेंगे, पास्ट परफेक्ट के क्लास में फिर मिलेंगे। इस क्लास में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास।